स्टूडेंट देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन में मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा कि देखिए कुछ कवच होते हैं। ठीक है, कवच मतलब देखिए ये KLMN ऐसे कवच होते हैं जिसकी क्षमता मतलब देखिए के कवच में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, यल में 8 लोग बैठ सकते हैं, एम में 18 जन बैठ सकते हैं और ये 32। तो बैठने वाले कौन होते हैं पता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए मैं अगर बताऊंगा, देखिए तत्व, देखिए यहाँ पे Na एल्यूमिनियम, ये Na को सोडियम बोलते हैं, Ne को नियॉन बोलते हैं, Al को एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो होता क्या है, इसके सामने जो मैं नंबर लिखा हूँ ना, ये उनके क्रमांक है। जैसे आपके रोल नंबर होते हैं ना, वैसे इन लोगों के भी रोल नंबर होते हैं जिसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। सोडियम का देखिए 11, नियॉन का 10, एल्यूमिनियम का 13। तो करना क्या है, देखिए इस क्षमता के अनुसार देखिए उसको क्या करना है पता है? क्षमता के अनुसार उसको क्या करना है पता है आपको? बांट देना है। ठीक है, जैसे पहले की क्षमता देखिए कितनी है? 2 है। तो देखिए मतलब ये ऐसा बांट देना है पता है, ये सब में बांट देना है ना, तो 11 ही आना चाहिए क्षमता के हिसाब से। तो पहले में 2 है तो वहाँ पे 2 लिखेंगे, बरोबर। दूसरे में 8 क्षमता है तो 8 लिखेंगे। 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है? 11 है। तो 11 है तो मतलब ये सब कुल मिला के 11 आना चाहिए। 2 और 8 10 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना? 1। अब यह बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे 18 बताया था लेकिन यहाँ पे 1 क्यों लिखा? तो क्या करना, ये क्षमता है सिर्फ, हाँ, इतने लोग बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे 11 ही लोग हैं तो 11 लोग को बिठाना है ना आपको। क्षमता के पहले में 2 बैठेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18। लेकिन यहाँ पे 11 ही है ना, तो 2 8 1 कितना हो गया? 11। आखिरी में कुछ जगह ही नहीं, मतलब उसके पास इतने लोग है ही नहीं ना। लोग मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन्स। 10 मतलब देखिए पहले में 2 बैठेंगे, दूसरे में 8, 8 और 2 10 हो गया, बराबर। फिर उसके बाद में देखिए 13 है तो पहले में देखिए 2 बैठेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। तो ध्यान रखना है कि ये जब आप उसको विभाजित करते हैं ना, ये क्षमता के हिसाब से आपको करना है। विभाजित करने के बाद तीनों वहाँ पे क्या होना चाहिए? जोड़ने के बाद में ये उसका उत्तर आ जाना चाहिए। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ जो 9वीं 10वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि संयोजकता होती क्या है। तो संयोजकता को आपको ध्यान में रखना है कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता करते हैं। बाह्यतम मतलब जो सबसे बाहर वाला होता है। उसमें भी देखिए नियम है। यदि देखिए बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इनमें से कोई संख्या है तो जैसे का वैसे उसको लिख देना है। अगर बाहर वाली कक्षा में मान लीजिए 1 2 3 4 इसमें से अगर कोई संख्या है ना, तो उसको जैसे का वैसे लिख दीजिए। और यदि 4 से अधिक है तो उसको क्या करना है पता है? 8 से उसको घटा देना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं कवच लिखा हूँ, इसमें बाद में संयोजकता। जैसे कि देखिए यहाँ पे नियॉन है तो नियॉन को मैं देखिए 2 और 8 लिख देता हूँ। तो बाह्यतम कक्षा मतलब जो भरे हुए हैं उसमें से पकड़ना है, जो खाली है नहीं है। खाली है का क्या मतलब है? बाहर वाले मतलब इसमें 8 है तो मैंने क्या बोला था? 1 से 4 तक है क्या? नहीं है। देखो लास्ट वाले में, पहले वाले में नहीं, लास्ट वाले में देखिए 1 से 4 तक है क्या? नहीं है। 4 से ज़्यादा है। जब 4 से ज़्यादा है तो उसको क्या करो? 8 से घटा दो। 8 को 8 से घटा देंगे तो कितना आएगा? 0। दूसरा देखिए 2 8 1 हो गया। लास्ट बाहर वाले कक्षा में कितना है? देखिए 1 है। तो मैंने क्या बोला था? 1 2 3 4 अगर है तो उसके जैसे का वैसे लिख दो तो 1 हो गया। फिर 7 है, देखिए 2 और क्या है? 5 है। तो मैंने क्या बोला था कि 1 2 3 4 में से तो जैसे का वैसे लिख दो, लेकिन बाहर में कितना है? 5 है। जब 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 से घटा, तो 5 को 8 से घटा देना है तो कितना आएगा? 3 आएगा, -3 आएगा। तो इस तरह से देखिए आपको संयोजकता निकालनी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 9वीं 10वीं के लिए बहुत काम का चीज़ है, आपको उसे अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, उसी के हिसाब से आगे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये जो जस्ट बेसिक था मैंने आपको बता दिया। 9वीं 10वीं में तो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स अभी ध्यान में रखना है आपको, यौगिक का अणुसूत्र कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे तत्व दिए गए हैं, एक कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन है, जिसमें उसके सामने देखिए उसकी संयोजकता बताई गई है। जैसे कार्बन के सामने उसकी संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन के सामने उसकी संयोजकता 1 है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये दोनों के हिसाब से, यानी तत्व और संयोजकता के हिसाब से कुछ चरण वहाँ पे दिए गए, उस चरणों के हिसाब से आपको क्या कर लेना है? यौगिक का अणुसूत्र तैयार कर लेना है।
तो सबसे पहला चरण देखिए करना क्या है कि घटक तत्वों को आपको लिखना है। क्या करना है? घटक तत्वों को लिखना मतलब जो ऊपर आपको तत्व दिए गए हैं ना, उनको आपको क्या करना है? लिखना है। पहले यहाँ पे कार्बन है तो उसके बाद में हाइड्रोजन है, तो ये सबसे पहला चरण आपको ये कर लेना है। ठीक है, ये चरण 1 है। ठीक है, चरण 1 है। चरण 1 को आपको घटक तत्वों को लिख लेना है। फिर इसके बाद में देखिए चरण 2। चरण 2 में आपको क्या करना है पता है? उन तत्वों की संयोजकता लिखना। मतलब जो तत्व है ना, ये जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है ना, उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखना। जैसे कार्बन के नीचे 4 है तो उसको 4 लिखिए, हाइड्रोजन के सामने कितना है? 1 है तो उसको 1 लिखिए, बराबर। तो ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में आता है चरण 3। चरण 3 में देखिए क्या करना है, तीर से दर्शाकर तत्व का तिर्यक गुना करना है। क्या करना है आपको? तिर्यक गुना करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो आपस में क्या करेंगे? तीर दर्शा के उसका तिर्यक गुना करेंगे। ये कार्बन का 1 के साथ में, हाइड्रोजन का 4 के साथ में, तो ये आपको तिर्यक गुना कर लेना है, बराबर। फिर उसके बाद में आता है चरण 4। चरण 4 में देखिए क्या करना रहेगा आपको? तिर्यक गुना से प्राप्त हुआ सूत्र, मतलब तिर्यक गुना से प्राप्त हुआ अनुसूत्र लिखना है आपको। ठीक है, यानी कि हमने कार्बन को 1 के साथ में किया तो क्या हो गया? C1 हो गया है, और हाइड्रोजन का S के साथ में कर दिया तो H क्या हो गया? 4 हो गया है, बराबर ना। उसके बाद में देखिए फिर आपको जाना है चरण 5 में। चरण 5 में क्या करना है पता है? कि यौगिक का अंतिम अनुसूत्र लिखना है। अब ये कार्बन के सामने जब 1 होता है तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम उसे लिख सकते हैं कि CH4। तो इस तरह से देखिए आपको क्या करना होता है, सूत्र आपको ऐसा यहाँ पे तैयार करना होता है। तो यहाँ पे कि यौगिक का अनुसूत्र क्या हो गया? फिर यहाँ पे CH4। तो इस तरह से देखिए आपको जो है वहाँ पे यौगिक का अनुसूत्र आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं पहले बता देता हूँ। यौगिक का अनुसूत्र तैयार करने के लिए देखो तत्व ऐसे आपको सामने दिए रहेंगे। जैसे कार्बन के सामने 4 है संयोजकता, हाइड्रोजन के सामने 1 है। तो सबसे पहला चरण आपको करना होता है कि घटक तत्वों को लिखना होता है। तो घटक तत्वों को लिखना मतलब ये तत्व, ठीक है, ये कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से लिख देना है। फिर उसके बाद में चरण 2 में क्या बोला है? उन तत्वों की संयोजकता लिखना है। तो तत्वों की संयोजकता लिखना मतलब जो उसके सामने दिया था ना, उसके नीचे लिख देना है। तो कार्बन के सामने 4 है तो नीचे 4, हाइड्रोजन के सामने 1 है तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख देना है। फिर चरण 3 में देखिए क्या कर लेना है कि तीर से दर्शाकर तत्व का देखिए आपको वहाँ पे तिर्यक गुना कर लेना है। तो तिर्यक गुना आपने करना है, तो तिर्यक गुना कर लिया तो देखिए कार्बन का 1 के साथ में, हाइड्रोजन का 4 के साथ में। तो चरण 3 में ये प्रक्रिया हो गई। और चरण 4 में फिर देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे तिर्यक गुना से प्राप्त हुआ अनुसूत्र लिखना है। बस तिर्यक गुना करके देखिए सब में प्रक्रिया आपको ये सेम लिखनी है, बस ये तत्व और संयोजकता आपकी अलग हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा, ध्यान रखनी है। और चरण 5 में क्या होगा? यौगिक का अनुसूत्र सूत्र लिखना होता है। अगर कार्बन के सामने 1, किसी तत्व के सामने 1 होता है तो उसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से ज़्यादा है तो आप लिखिए। तो CH4 हो गया, तो यौगिक का अनुसूत्र क्या हो गया? CH4। देखिए चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 और चरण 5, ये हर एक तत्व के लिए यौगिक बनाने के लिए सेम होता है। बस आपको यहाँ पे ये जो तत्व है ना, तत्व और संयोजकता वहाँ पे अलग होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। मैं अभी आपको उसका उदाहरण देने वाला हूँ, आपको इसे करके दिखाना पड़ेगा।
क्योंकि सब प्रक्रिया सेम है, बस आपको ये लिखते जाना है, करते जाना है, लिखते जाना है और करते जाना है। ये आपको जो है कक्षा 9वीं 10वीं में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इसे अभी से सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका बहुत बहुत अच्छा सा फ़ायदा होगा। ठीक है, जो मैं आपको 2 साल का पहले से अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे, डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।